इस वीडियो में बताऊंगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या और किस तरह से तैयारी करना है। सिर्फ इसमें वही चैप्टर बताए जाएंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब जो हर एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं, और जो इस तरह से हैं वो आप नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। सिर्फ इसमें महत्वपूर्ण चैप्टर बताए जाएंगे। तो मैं सबसे पहले कितने प्रश्नों का कौन से विषय में पूछा जाता है और कितने प्रश्न कितने अंक पूछे जाते हैं, कितने अंक होते हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों का, अपने दोस्तों का जो आपके से जुड़े हैं उनका भी आसानी से सिलेक्शन हो सके। तो देखता हूँ, सबसे पहले मैथ आता है 38 क्वेश्चन, जिसमें 76 मतलब प्रति क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो इस हिसाब से 38 क्वेश्चन 76 नंबर का होगा। फिर रीजनिंग 37 नंबर की आती है, 74 नंबर की। उसके बाद जीएस जीके जीए 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 74 अंक का होगा। सॉरी, ये 76 का, ये 74 38 क्वेश्चन, ये 76 अंक का। उसके बाद हिंदी 37 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद ये 74 अंक का। अब मैं थोड़ा सा इसके कैसे अंकों को हमें बढ़ाना है, मतलब किसी को गणित नहीं आती, किसी को रीजनिंग नहीं आती, किसी को जी या जीके नहीं आती, किसी को हिंदी नहीं आती, किस तरह से हम स्कोर कर सकते हैं, तो जिसमें हम आसानी से अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हिंदी आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अगर हिंदी में 37 में से 35 नंबर ले आए तो इसके लिए सही। उसके बाद इसका मैथ का जगह ले सकता है रीजनिंग आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। 35 क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो 35 हो गए 70 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद गणित के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं 10 से 12 क्वेश्चन जो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा और तैयारी कर लेंगे तो 15 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन इससे हो गए। अगर इसके बाद जीके जीएस और जीए में आपने वही 18 से 20 कर लिए, मान लो 20, तो क्योंकि अभी मैं चैप्टर बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर तैयार करना है, तो उससे तो जरूर ही पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो आप उतने अगर तय कर लेंगे तो कम से कम 15 से 20 तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो अगर इससे, तो ये हो गए 35 अंक, और दोनों को मिलाया जाएगा तो 105 क्वेश्चन बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। और 105 गुणते हो गए 210, लगभग कट ऑफ इसके आसपास ही जाती है, इससे कम नहीं होगी, इससे ज़्यादा हो सकती है। और हो सकता है थोड़ा टफ क्वेश्चन, इतने जितना कठिन पेपर आ जाए, मतलब मीडियम से ऊपर का भी आ जाए, तो इतने क्वेश्चन से कम ना होने चाहिए। इस तरह से तैयारी करिए। और 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 300 अंक का, तो इसमें से 210 लिया तो आपका बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद मैं देखता हूँ सब्जेक्ट वाइज किस तरह से हमें तैयारी करना है। उसके बाद मैं कोर्स के बारे में बात करूंगा, किस तरह से पढ़ाई करना है। तो पहले हम चैप्टर के बारे में बात कर लें, सब्जेक्ट। तो देखिए, गणित, ये रीजनिंग, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके बारे में, प्लस कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संभावित क्वेश्चन है, कम भी पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। इसी तरह रीजनिंग में तो देखिए सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इसके अलावा और भी पूछा जा सकता है। 2 नोटिफिकेशन में आप देखें, केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ सिर्फ। तो क्या है, संख्या पद्धति लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एलसीएम लगभग 1 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अनुपात समानुपात 2 क्वेश्चन। उसके बाद प्रतिशत बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाभ और हानि, ये तो तैयार करके जाना, 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, 3 भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये इसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद औसत में 2 क्वेश्चन। उसके बाद समय, कार्य और दूरी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। मेंसुरेशन तो तैयारी कर लेना, 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नाव, धारा और रेलगाड़ी से 3 से 4 क्वेश्चन। सरलीकरण और दशमलव से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये गणित का सिलेबस रहा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहे। उसके बाद रीजनिंग का देखते हैं। नंबर सीरीज से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन। उसका ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। पासा से 2 क्वेश्चन। पेपर कटिंग से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनालॉजी टेस्ट से 3 से 4 क्वेश्चन। डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन। उसके बाद मिरर से वही लगभग 2 क्वेश्चन। उसके बाद कैलेंडर से गाड़ी और कैलेंडर से 2 से 3 क्वेश्चन। डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन। कथन और निष्कर्ष से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप तैयार करना, पहले ये चैप्टर तो तैयार करना, उसके बाद 2 नोटिफिकेशन एक्स्ट्रा चैप्टर है उसे तैयार करना। ये
अब देखते हैं हिंदी और जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के बारे में। तो देखते हैं कौन कौन से चैप्टर आएंगे। हिंदी में व्याकरण, पूरा व्याकरण पूछा जाएगा, चाहे मुहावरे, विलोम शब्द हो, पर्यायवाची हो, संधि हो, रस हो, सब कुछ पूछा जाएगा। कम से कम 60% इसी का है, 60% इसी का, सारे चैप्टर इसी से पूछे जाएंगे, 60 से 70%। क्योंकि इसमें देखो पर्यायवाची विलोम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ 1 से 2 क्वेश्चन, संधि, लिंग और वचन 2 से 3 क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द रचनाएं 1 से 2 क्वेश्चन, उपसर्ग प्रत्यय 1 से 2 क्वेश्चन। उसके बाद शुद्ध अशुद्ध, जैसे एक वाक्य देख के आएगा और पूछेगा इसका शुद्ध क्या होगा, तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे एक वाक्य देकर आ गया, इसी में एक शब्द देकर आता है, शब्द मतलब कि 4 शब्द देगा, उसमें कहेगा इसको शुद्ध करिए, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद रस, छंद, अलंकार, कारक, इस तरह के जितने भी चैप्टर हैं 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप पूरा व्याकरण तैयार कर लीजिए। उसके बाद हिंदी में हिंदी इतिहास, जैसे रामशंकर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए, या रामशंकर का जन्म कब हुआ, या हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, उसके बाद रीतिकाल की शुरुआत कैसे हुई, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रचनाएं पूछ ली जाएंगी, काल पूछ लिया जाएगा, और किसी के जैसे रीतकाल के प्रसिद्ध कवि का नाम बताइए, सूरदास की प्रमुख रचनाएं बताइए, या उनकी रचना एक दे देगा और बताइए कि इसके लेखक कौन है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़्यादा, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। उसके बाद गद्यांश का मतलब क्या होता है कि एक पैराग्राफ देगा इस तरह से, इसमें लिखेगा भारत के प्रमुख राज्य, इस तरह से देगा। उसके बाद उसके नीचे 5 क्वेश्चन दे देगा, उसको पढ़ के और 5 क्वेश्चन के आंसर देना होगा। उसमें से मिक्स 4-5 टाइप के होते हैं, 2-3 क्वेश्चन इसी से पूछ लेगा, उसके बाद कुछ दे देगा कि उसको पढ़ के और उसमें बताइए समानार्थी शब्द, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो 5 तो इसमें क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, और हो सकता है 5 से 10 भी क्वेश्चन पूछ लें, ये भी फिक्स नहीं है, 5 तो आते हैं, उससे ज़्यादा 2 पैराग्राफ में पूछ सकता है, क्योंकि 37 क्वेश्चन आते हैं इससे। तो हिंदी इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं जीएस, जीके और करंट अफेयर्स में। तो सबसे पहले हिस्ट्री 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। अन्य चैप्टर भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो आते हैं, अगर इतना कर लोगे तो लगभग 70% आप कर ले जाओगे, 60 से 70%। अगर इससे आप इतने चैप्टर तैयार कर लोगे, इस तरह आप तैयार कर सकते हैं नोटिफिकेशन के अनुसार। तो देखो हिस्ट्री 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में। उसके बाद ज्योग्राफी में 5 से 6 क्वेश्चन। उसके बाद पॉलिटी में 3 से 4 क्वेश्चन। इकोनॉमी में 2 से 3 क्वेश्चन। फिर साइंस में पूछे जाते हैं 5 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स में 3 से 4 क्वेश्चन तो आते हैं, ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि मिक्सर में क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन जो हालांक मतलब जो वर्तमान में जो 3 से 4 क्वेश्चन, जैसे उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर तो पढ़ना ही जरूरी है, उसके बाद और पूरे भारत और विदेश का भी पढ़ना जरूरी है। तो ये तो आना है, या इससे 5-6 क्वेश्चन इस तरह पूछ लेता है। उसके बाद स्टैटिक जीएस से कम 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से हमारा पूरा सिलेबस रहा। अब मैं इस बारे में बात करूंगा कि इसकी तैयारी किस तरह से करना है और कहाँ से तैयारी करना है। जिन लोगों ने कोर्स नहीं लिया है वो अपने जो जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म वहाँ से कोर्स ले सकते हैं, लेकिन जैसे खान सर हो गए और अन्य टीचर, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप किसी का भी कोर्स ले सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल फ्री में कैसे तैयारी करना है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। मेरा कोई प्लेटफॉर्म है, कोई मैं यूट्यूब का वीडियो बनाता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, बस इतनी मेहनत है मेरी, और उसके बारे में मैं बताता रहूँगा। तो अब देखता हूँ किस तरह से हमारी रणनीति होगी, किस तरह से हमें तैयारी करना है, और जो चैप्टर नहीं आ रहे किस तरह से हमें पढ़ना है। तो अब देखते हैं तैयारी की शुरुआत किस तरह करना। लगभग सभी लोगों ने फॉर्म तो भर दिया होगा, उसके बाद क्या करना है, जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन कुछ चीज़ उसको आनी चाहिए, मतलब कम से कम कक्षा 10 तक का जो सिलेबस है उसे आना चाहिए। मतलब एकदम नहीं कि 2+3 का जोड़ना ही नहीं आ रहा है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना जो स्टार्ट करना चाहता है, तो सबसे पहले वो क्या करे, सिलेबस पता करे। तो सिलेबस तो मैंने बता ही दिया है, सिलेबस उतना तो तैयार करना, उससे एक्स्ट्रा आप तैयार कर सकते हैं नोटिफिकेशन के अनुसार। उसके बाद क्या, सिलेबस जैसे हो गया गणित, हिंदी, उसके बाद मान लो जीएस, उसके बाद रीजनिंग, इस तरह से 4 विषय हैं। तो क्या करना है, आपको पूरा सिलेबस नोट कर लेना है। उसके बाद उसमें देखना है कौन सा चैप्टर मुझे नहीं आता है, या जिन लोगों ने पूरा सिलेबस
ले रखा है तो पूरा सिलेबस वो पहले कंप्लीट करें। यही सिस्टम इसमें है। क्या करना है, कुछ लोगों को कुछ चैप्टर आते हैं, कुछ चैप्टर नहीं आते, तो ये देखना है कौन से चैप्टर मुझे नहीं आते हैं, तो पहले उनको पढ़ना है, उसके बाद जो आते हैं कुछ कुछ भी उनको पढ़ना है। लेकिन चैप्टर सभी पढ़ने हैं। कोई हीरोगिरी नहीं करेगा कि मुझे गणित नहीं आती है तो मैं गणित नहीं पढ़ूंगा, चाहे जितना मैं मेहनत कर लूँ लेकिन गणित मुझे नहीं आ सकती। बिल्कुल ख्याल नहीं रखना है, केवल मुझे पढ़ना है और जो ये कोशिश करना है जो सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 50% तो आते ही सरल, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, तो उनको तो हल ही कर लेना। जैसे हिंदी आती तो हिंदी में 90 से 95 कर लेना है, रीजनिंग आती है तो 90 से 95 कर लेना है, जीएस आती है तो 50 से 60% कर लेना है। उसके बाद गणित जैसे नहीं आती है तो कोशिश करना 40-50% तो हो ही जाए। तो क्या करना है, मान लो पूरा सिलेबस नोट कर लिया, उसके बाद जैसे मुझे क्या देखना है, जैसे औसत नहीं आती है तो जिन लोगों ने सिलेबस ले रखा है या बुक बना रखी है, किसी के पास किताबें हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। पूरा इसको रिवीजन करिए, पूरा पढ़िए। उसके बाद इसी तरह से हिंदी में करना है, जो ना आए तो आप वीडियो देखें यूट्यूब में डाल के कि संधि विच्छेद, तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो पढ़े हैं हर कोचिंग के और बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं उसमें हैं, तो आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं। जैसे संधि विच्छेद है तो संधि विच्छेद डालिए और वीडियो उनके देखिए और लिखते जाइए, लिखने की प्रैक्टिस जरूर डालिए। ये नहीं देख लिया अब छोड़ दिया। तो जैसे हिंदी का हमने संधि विच्छेद देखना चालू किया तो बुक रखेंगे, उसके बाद अलग अलग रखेंगे, गणित की अलग रखेंगे, हिंदी की अलग, जीएस की अलग, रीजनिंग की अलग। तो जैसे गणित पढ़ना चालू किया तो उसे गणित में ही नोट करेंगे, हिंदी का पढ़ना चालू किया तो हिंदी में नोट करेंगे, और उसके बाद कोशिश करेंगे उसे बाद में शॉर्ट में लिखने की कोशिश करें। तो इसी तरह से आप चैप्टर वाइज, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, तो आप चैप्टर वाइज इसी तरह पढ़ें। उसके बाद बीच बीच में रिवीजन करते जाएं। इसी तरह जीएस के लिए क्या है, सुबह बहुत अच्छी अच्छी क्लासें चलती हैं, जैसे कुमार गौरव सर, उसके विवेक सर और काफ़ी टीचर हैं जो बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। तो आप किसी का वीडियो देख सकते हैं, मैं तो कुमार गौरव सर का देखता हूँ, तो आप उनका भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जो आपको समझ में आए उनका वीडियो देखें। तो जीएस, उसके बाद जीएस के इतिहास पूरा पढ़ लें, उसके बाद इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ लें, इसी तरह पूरे सब्जेक्ट पढ़ लें। उसी तरह रीजनिंग का कर लें कि सारे चैप्टर नोट कर लें। उसके बाद यूट्यूब से या बुक से पूरे चैप्टर एक बार पढ़ने हैं, चाहे गणित हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो। पहला स्टेप में क्या करना है, सारे चैप्टर पढ़ने, चाहे आते हो चाहे ना आते हो, पूरा चैप्टर पढ़ना है और नोट करते जाना है। उसके बाद उसे शॉर्ट में नोट करके कि जैसे 4-5 दिन बचे तो एकदम से मतलब बहुत स्पीड में हम उसका रिवीजन कर सकें। तो इस तरह से हमें पढ़ना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जैसे दूसरा स्टेप, पहला स्टेप पूरा हो गया, सारे चैप्टर पढ़ लिए क्रमबद्ध तरीके से। दूसरा स्टेप क्या करना है, हमें रियल पेपर, मोबाइल से रियल पेपर डाउनलोड करना है। 4-5 रियल पेपर डाउनलोड करके या तो कैफे वाले से निकला लीजिए या तो उसी मोबाइल से आप पढ़ लीजिए। तो क्या करना है, रियल पेपर लेके क्या करना है, पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, मतलब 4 रियल पेपर। तो क्या करना है, जैसे पहला क्वेश्चन गणित का है तो उसे क्या करना है, चैप्टर का नाम नोट करना है प्लस कहाँ कैसा क्वेश्चन है वो। मान लो ये औसत का 1 से 5 तक का औसत निकालो, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया तो क्या करना है, औसत का है, उसके बाद नंबर से नंबर का औसत निकालना पूछे, इस तरह से नोट कर लेना है। इसी तरह एसआई में करना है, इसी तरह सभी चैप्टरों में करना है। इसी तरह मान लो हिंदी आ गया, हिंदी क्या करना है, हिंदी में पूछा कि महादेवी की रचना कौन सी है, तो क्या करना है, लेखक और उसी की रचनाएं, मतलब इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है और पूछे लेखक और उसके कौन सी पुस्तक है, ये नोट कर लेना है। उसके बाद इसी तरह रीजनिंग में करना है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा है तो उसमें चैप्टर का नाम लिखना, कोडिंग डिकोडिंग और कैसा क्वेश्चन पूछा गया इसके बारे में लिख लेना। उसी तरह जीएस में करना है, जीएस में पूछे कि वो उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो आपको कहाँ से पूछा गया है, उसके बाद कैसा क्वेश्चन है, राजधानी और उसके राज्य पूछा है, राज्य और राजधानी पूछा है, इस तरह से नोट कर लेना है। तो क्वेश्चनों को हल करते समय ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है, तो बगल में नोट करना है। मान लो भूगोल का क्वेश्चन है और राज्य व राजधानी अपने हिसाब से लिख लेना। करंट अफेयर्स जैसे है तो करंट अफेयर्स लिखना है, उसके बाद उस तरह से लिख लेना है। तो इस तरह से हमें नोट करते जाना है। इसी तरह हमें पेपर को पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, मतलब कैसा क्वेश्चन, चैप्टर कौन सा है और
कैसा क्वेश्चन है, ये ऐसा कर लेना। उसके बाद क्या करना है, तीसरा स्टेप में क्या करना है, इसको रिवीजन करते रहना। लेकिन तीसरा स्टेप में क्या है, हमें एक बुक खरीदनी है, क्या, प्रैक्टिस सेट की। अब इसके इतना करने के बाद पूरी प्रैक्टिस सेट हल कर लेनी है, तब तक का पेपर आ जाएगा। एक बार इसको रिवीजन कर ले, उसके बाद तैयारी कंप्लीट हो गई। इस तरह से आपको तैयारी करना है। इससे क्या होगा, पूरे चैप्टर को आप एक बार पढ़ के समझ में आ जाएगा क्या क्या है, कैसे क्वेश्चन है। ये पूरा चैप्टर मतलब सभी अस्त्र तैयार हो जाएंगे। उसके बाद ये जो रियल पेपर ये वाला है, ये समझ में आ जाएगा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब समझ को विकसित करेगा। मतलब उसके बाद ये क्या है, ये समझ को विकसित करेगा इसको। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट इन्हीं से बनता है। तो आप पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे कि कितने क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं। जैसे 10 प्रैक्टिस सेट किए, औसत किसी में 50 आए, किसी में 210 आए, किसी में 150 आए। इस तरह से औसत हम निकाल लें 10 कितने क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। उसके बाद आप पूरे प्रैक्टिस सेट को एक बार फिर हल कर लें। मतलब क्या करना, अपने आप से हल करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन ना है तो उसमें गोला लगा के, उसके बाद पीछे दिए आंसर से वो सोल्यूशन से मेल करके आपको हल कर लेना है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट इस तरह हल कर लेंगे। तो इस तरह तैयारी कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा कमेंट करके बताइए कैसा रहा वीडियो। तो ये रहा यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस पूरा रहा उसका। मिलते हैं अगले वीडियो में।